अब हम आपसे चर्चा करते कि किन्नौर में हमारे पास किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनप्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आएगा और आपसे वोट मांगेगा, लेकिन हम चुपचाप वोट देते रहते हैं। मैं थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहता हूं कि जनजातीय किन्नौर के लिए क्या मिला है, जरूर जानें। आपका 75 साल हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत भी मना गए, बहुत सारे तीज त्योहार मनाते गए हैं, लेकिन थोड़ा सा जानना है कि किन्नौर के लिए सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस होंगे, चाहे बीजेपी होंगे, चाहे अन्य दल होंगे, तो सबसे पहले कि सरफेसी एक्ट जो किन्नौर के अंदर आया है, सरफेसी एक्ट से यहाँ जमीन बाहरी लोगों को गई है, इस पर राजनीतिक दलें विचार करते नहीं। इस एक्ट में जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई नियम बने। जो सरफेसी एक्ट के द्वारा किन्नौर के अंदर में जो जमीन जो है चले गई है, जो रिकांगपिओ के अंदर में 3 लोगों के नाम पर जमीन चले गए हैं, तो वो सरफेसी एक्ट था। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के लिए सरफेसी एक्ट को ऐसा बनाया जाए जो किन्नौर के हित के हो। आगे है जो हमारा निजीकरण से नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं। अब देखते होंगे निजीकरण होने से अब जो है जो हमारा जनजातीय क्षेत्र का जो आरक्षण है उस पर किसी प्रकार का लाभ नहीं। इस पर राजनीतिक दलें विचार करना चाहिए कि कहाँ तक निजीकरण उचित है, और अगर निजीकरण होता रहा तो जो हमारा जनजातीय क्षेत्र का जो हमारा कैटेगरी मिलता है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और इसके बाद एनपीएस से जनजातीय लोगों को परेशानी बढ़ रहा है, इससे राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद हमारे पास जॉब करने वाले बाग बगीचे से दूर रहते हैं, उनका कोई साधन नहीं बनता है, घर में देखने वाले नहीं होते हैं। अगर ओपीएस हो तो कम से कम वो अपना खर्चा चला सकते हैं, लेकिन पेंशन पर भी सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। इस पर जो है एक महत्व बनाना चाहिए। इसके बाद है, आपने देखा होगा कि शिमला में सचिवालय में ये जो बता रहा हूँ कि जनजातीय के लिए क्या मिला, जरूर जाने। इस पर है, शिमला सचिवालय में किन्नौर के हर विभागों में ऑफिसर हुआ करते थे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले कुछ सालों से जो राजनीतिक दलों में जो बदलाव आ गया है, सरकार आ गई है, तो थोड़े से जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों के जो आला अधिकारी थे वो हटा दिए गए। उससे पहले जितने भी हमारे आला अधिकारी थे उनको बतौर बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण है जैसे हमारे आदरणीय वीसी फारका जी आदि, ऐसे कई लोग थे जो बड़े बड़े ओहदे पर जो है हिमाचल को संभालते थे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं कि जनजातीय लोगों को अब जो है कोई राजनीतिक दल सोच रहा हो। अब है जनजातीय क्षेत्रों को जो 125 यूनिट जो बजाय अगर फ्री कर दिया जाए जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर हम बिजली पैदा कर रहे हैं, हम हमें 125 के बदले अगर फ्री कर दिया जाए तो ये सबसे बड़ी बेहतर रहेगा। और इसके बाद है, भारतीय समुदाय को जनजातीय में मिलाने से जनजातीय के साथ किन्नौर को भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करना चाहिए। इसे सभी राजनीतिक दलों को सोचना है। जितना 1-1.5 लाख के करीब जो है जनजाति और बढ़ गए हैं, और हमारे जो नौकरी से संबंधित या अन्य बेनिफिट से संबंधित जनजातीय इलाकों को नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ और किन्नौर के अंदर में सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखेंगे आजादी का अमृत हमने मनाया, लेकिन सोचने वाली बात है, जियोलॉजी और कॉमर्स के अध्यापक किन्नौर के अंदर में दिखे नहीं, जिससे हमारे बच्चों को और उनके परिवार को शिक्षा के लिए बाहर पलायन करना पड़ रहा है। ये भी राजनीतिक दलों को सोचना है। और जनजातीय लोगों को प्रोटेक्शन को लेकर कोई भी लॉ नहीं बना है। हमारा जो प्रोटेक्शन है, कोई कंपनी आती है या फिर कोई निजीकरण कर रहा है, तो उस किन्नौर के अंदर में तो कोई प्रोटेक्शन लॉ नहीं है जनजाति के लोगों को। इस पर भी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। और यहाँ की जो कंपनियां हैं, रॉयल्टी जनता को मिलानी, जितने भी कंपनियां से रॉयल्टी मिलानी, नए प्रोजेक्ट बंद हो, कोई राजनीतिक दलें रुचि लेते नहीं, इस पर भी उनको सोचना है। आगे है, पैसा एक्ट को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इस पर सभी राजनीतिक दलों को, पंचायत प्रतिनिधियों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और इसके बाद है, खेलों में राजनीतिक दलों का अध्यक्ष पदों से मोह हट नहीं रहा है।
खेलों को जो है समर्पित जो है खिलाड़ियों को ही देना चाहिए, और उनमें जो भी टीम बनते हैं, जो भी अधिकारी चुने जाते हैं, वो खेल से संबंधित खिलाड़ी ही रहे। इसके बाद है सिंचाई सुविधाओं को बेहतर होता दिखा नहीं है। आज तक भी घसीट कर किन्नौर के अंदर में सिंचाई सुविधाएं चल रही है। बहुत मुश्किल है। हम अपने किन्नौर जगहों का उदाहरण देंगे। कानगरंग का पानी आना है, लेकिन वो अभी तक नहीं है। हमारे जगहों से ही लोग जाते हैं, उसको बीच-बीच में लेकर आते, फिर बंद हो जाता है। तो ये घसीट पर। उसके बाद किन्नौर की सब्जी मंडी में जो खुल तो गया है, और लेकिन मनमानी का रेट से सेब लिया जा रहा है। इस पे राजनीतिक दलें कोई ठोस नियम नहीं बना रही। इस पर भी किन्नौर के राजनीतिक दलों को सोचना। ये खाली कांग्रेस और बीजेपी नहीं, सभी राजनीतिक दल जो उठ रहे हैं, उन सब इन चीजों पर गौर करना जरूरी है। उसके बाद सीएसआर और लाड़ा का पैसा का उपयोग हुआ, इस पर कहाँ हुआ, इस पर जागरूक शिविर और राजनीतिक लगनी चाहिए, और राजनीतिक दलों को बताना चाहिए क्या सीएसआर का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, लाड़ा का पैसा कहाँ यूज हुआ या नहीं हुआ। एक जागरूक शिविर लगना चाहिए इस पर। और उसके बाद है पिछले जो जनमंच हुए पिछली बार के, जनजातीय क्षेत्रों को क्या क्या फायदा हुआ, इस पर भी जागरूक अभियान होना चाहिए था। तो ये अलग बात है, निकल गया सारी चीजें। क्या फायदे हुआ उस जनमंचों से, क्या नुकसान हुआ, या फिर कितने जनजातीय क्षेत्रों को फायदा हुआ, कितने लोगों को, इस पर भी बहुत गंभीर विषय है। उसके बाद हम जनजातीय युवाओं का रोजगार को लेकर कोई ठोस योजनाएं सरकारों को बनानी चाहिए। इसको लेकर जो है सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों के जो युवा है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई ठोस नियम नहीं है। अगर हम कृषि बागवानी को बात करें तो सब्सिडी बिल्कुल नाम मात्र है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई अलग से कानून बनना चाहिए। इस पर भी गंभीर विषय पर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। और जनजातीय क्षेत्रों में जो अपंग और अपाहिज महिला है, अपंग है, अपाहिज है, एकल नारी है, विधवा नारी है, इसके लिए विशेष तौर पर कानून होना चाहिए। उनके लिए शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित। खेलों को लेकर जनजातीय क्षेत्र में युवा युवती हिमाचल और किन्नौर का नाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको बेहतर कोच की सुविधाएं नहीं है, और आउटडोर और इनडोर स्टेडियम और जिम आदि की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद कृषि बागवानी को लेकर कोल्ड स्टोर कब तक निर्माण होगा, इस पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उसके बाद है ठेकेदारी प्रथा में जब जब सरकारें जिसकी रही, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को काम मिलता रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। इस पर सभी को सोचना चाहिए। अन्य लोग भी जो है को भी मौका देना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दलों के लिए ये चीजें सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि किन्नौर का जो लवी मेला है, बाहरी कलाकारों को उन्हें मन मर्जी का वेतन, और लेकिन स्थानीय कलाकारों को इतना नहीं दिया जाता। इस पर भी गंभीर तरीके से राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। किन्नौर में कई विभागों में पोस्टों के खाली है, जैसे आपका शिक्षा विभाग हो गया, वेटनरी आदि हो गए, और आपका हेल्थ से आदि हो गए। तो इस पर जल्दी ही भरपाई करने के लिए राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। और करछम और दाखो जो एनएच बीते 5 सालों से चल रहा है, वो अभी तक बना नहीं है। तो इस पर भी जल्दी से जल्दी जो है उनको सोचना पड़ेगा। और जनजातीय क्षेत्रों में जो कमीशन के पोस्ट निकले, ज्यादा से ज्यादा कमीशन के पोस्ट निकाले, जिससे जो है हमारे युवाओं को जो नौकरी मिले। और उसके बाद है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो नियम बने। तो ऐसे कई जनजातीय के मुद्दे हैं, इस बीच में हम बीच बीच में लाते रहेंगे। किन्नौर अब तक टीम का किसी प्रकार का राजनीतिक दलों से कोई प्रचार प्रसार करना नहीं है, बल्कि समय समय पर हमारा अवगत कराना है। तो ये सभी हम किन्नौर वासियों का दायित्व बनता है, आपका हमारा, कि आपके पास कोई भी राजनीतिक दलें आती है तो किन्नौर के जनजातीय क्षेत्र को लेकर क्या क्या है। ये अलग बात है कि हर काम जो है 5 साल में नहीं होता है। बीते कई सालों में लोगों ने स्कूलों को बनाया, सड़कों को बनाया, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं अब अपने समय पर सभी सरकारें काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज्यादा काम करे। किसी भी सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है, कांग्रेस और बीजेपी हो, तो हम
या अन्य दल हो, किन्नौर के जनजातीय क्षेत्र को देखते हुए और जनजातीय लोगों के हक हकूक को देखते हुए काम करें।